हेलो गाइज, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 10th सीबीएसई के एक रियल नंबर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखते हैं क्लास में, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है 2 प्लस में √3/5 2 प्लस √3/5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। let us assume क्या मानेंगे इसको, 2 प्लस √3/5 इज अन रैशनल नंबर। क्या मान लेंगे इसको, रैशनल नंबर कर लेते हैं। रैशनल नंबर, ठीक है, इसे क्या कर लेते हैं, रैशनल नंबर। सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम 2 प्लस √3/5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर उन्हें कहते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। इरेशनल नंबर उन्हें कहते हैं जिन्हें P/Q के फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लेट अस एज्यूम माना कि 2 प्लस √3/5 क्या है, थोड़ी देर के लिए हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो हम लिख देंगे 2 प्लस √3/5 इक्वल टू कितना होगा, A/B। तो इसको क्या करेंगे, उधर 2 प्लस √3, इसको लिखेंगे तो 5A/B। इस 5 को मैं उधर ले गया, ठीक है, इस 5 को उधर ले गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 इक्वल टू 5A/B माइनस 3। कितना का, √3 इक्वल टू 5A/B इक्वल टू माइनस 3। नेक्स्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर जो लिखा था √3 इक्वल टू 5A/B 5AB/B माइनस 3। तो √3 इक्वल टू 5A, यहाँ पे कितना जगह माइनस 3B/B। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, AB यहाँ पर जो है हमारे पास, AB यहाँ पर है क्या चीज, A/B यहाँ पर है क्या, AB हमारे पास यहाँ पर जो है वो हमारे पास यहाँ पर A एंड B क्या हमारे पास कोप्राइम है, वेयर A एंड B आर क्या हो जाएंगे, कोप्राइम, आर कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम है। अगर A/B कोप्राइम है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास A/B है, ये है क्या चीज, कोप्राइम तो है ही है। कोप्राइम का मतलब क्या था, जो दो कॉमन फैक्टर का 1 होता है। और AB यहाँ पर क्या इंटीजर भी तो है, AB यहाँ पर कितना है, इज एन इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर A भी इंटीजर हो गया, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे इसको, तो 5A/3B क्या हो जाएगा, इज अन रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर रैशनल नंबर होगा यहाँ पर जो ये वाला, और √3 हमको पता है ऑलरेडी कि √3 क्या है हमारे पास, इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू हमारे पास रैशनल नंबर, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। अगर नहीं हो सकते तो हमने जो माना, लेट माना था, जो हमने लेट क्या माना था यहाँ पर, जो हमारा 2 प्लस √3/5 इज अ रैशनल नंबर माना, तो हमने रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो हमने जो यहाँ पर मानना था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, कंडीशन करेंगे दिस कंट्राडिक्शन। जो हमारा कंट्राडिक्शन क्या आया, दिस कंट्राडिक्शन अराइजन। कंट्राडिक्शन क्यों आ गया, क्योंकि हमने जो वहां पर माना हुआ है दिस कंट्राडिक्शन अराइजन, वो क्या आ गया हमारे पास, अवर रॉन्ग अजम्पशन। क्या हुआ, अवर रॉन्ग अजम्पशन।
रॉन्ग एजम्पशन। जो हमने यहाँ पर माना है, जो एजम्पशन माना था हमने कि 3 इरेशनल नंबर माना था, वो हमारे पास क्या आ गया, इज अ रॉन्ग एजम्पशन आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे क्या 2 + √3/5 hence 2 + √3/5 is an irrational number, is an irrational number। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था इसमें, ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमने पहला पार्ट हो गया इसका, ये सेकंड हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा हमसे कि 3 into ये इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। ये हमको एक्सप्लेन करके बताना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। लिखते हैं क्वेश्चन को, 3:12 + 4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, इंटू 101 + 4। तो 36 से 104 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 606, यहाँ पे कितना आएगा 303, यहाँ पे 63, यह आएगा मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 6336 + 4, तो 3640 क्या है, 3640। अब 3640 क्या है, प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर तो उन्हें कहते हैं जिनके कुल 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि हम 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये क्या है, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर उन्हें बोलते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, बहुत सारे नंबर होते हैं। तो ये क्या है, अगर इसके पीछे लास्ट में 10 आ रहा है तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। यस, तो ये करेंगे कि यहाँ तो हमारे पास लास्ट में क्या है, इससे लास्ट में 10 डिजिट है, तो इसका क्या है, मोर देन, इट इज द मोर देन 2 फैक्टर, it is more than 2 factor। it is more than 2 factor। तो हम क्या बताएंगे, ये क्या है हमारे पास, it is कंपोजिट नंबर। क्या है ये, it is a कंपोजिट नंबर। इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो हम क्या कह देंगे इजीली इसको कि ये कंपोजिट नंबर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। इसमें बोल रहा है कि 65 and 117 एक्सप्रेस द टर्म ऑफ द एचसीएफ निकालना है इनका, ये गिवन है और हमको निकालना है एक्स वैल्यू। ठीक, हमको यहाँ पर निकालना है एचसीएफ 65 एंड कितना 117, कितना है इसमें, इन द फॉर्म ऑफ कितना है इसमें 65x - 117। इसे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। 65 का हम फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 65 का फैक्टर करेंगे तो 65 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 5, 13 और 13 और 1। तो यहाँ पे कितना देगा, 5 हो जाएगा और कितना देगा, 13 हो जाएगा। 117 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाता है, 117 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास 3, यहाँ पर कितना होता है 3 3 जा और एक गया यहाँ पर 3 2 3 9, और यहाँ पर 3 से करेंगे तो कितना 13 आ जाएगा और 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फैक्टर आएंगे इसे कितना आएगा, 3 और एक 13। ठीक, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ किसे बोलते हैं, जो दोनों में कॉमन है। इसमें कॉमन क्या है, इसमें अगर इन दोनों में कॉमन देखा जाएगा तो इन दोनों में कॉमन, एक तो कॉमन ये है, एक कॉमन इसमें ये है, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा, एचसीएफ किसका 65 और दूसरा नंबर कितना है 117 का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 13 हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब हमको निकालना है, इसमें जो दिया है कि इसी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, इसने बोला हुआ है 13 इन द फॉर्म ऑफ, तो 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 65x - 117, कितना जाएगा 65x - 117। और हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो 117 के दिन लेके आएंगे तो 13 + 117 इक्वल टू 65x, इसको करेंगे ऐड तो 130 बराबर कितना 65x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 130/65 इक्वल टू कितना x, एक कट जाएगा 2 टाइम, तो x की वैल्यू इसमें हो जाएगी 2। x की वैल्यू कितने जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी, वही हमको फाइंड करना था। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ये क्या इसका हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को।
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिविजिबल बाय ये हैविंग द सेम, इसने बोला द नंबर विच 4 38 60 लिविंग द रिमाइंडर 6 ईच केसेस, मतलब रिमाइंडर का 6 है ईच केसेस। हमको निकालना क्या, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर का मतलब एचसीएफ निकालना। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेट द लार्जेस्ट नंबर, लेट द लार्जेस्ट नंबर क्या मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, हम इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। अगर इसको एक्स लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, देखिए इसको बताता हूँ मैं। 438 को हमने क्या करा, इसको लार्जेस्ट नंबर हमने क्या माना, किससे डिवाइड करना है, इसको लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। और रिमाइंडर कितना आएगा इसमें, 6 आ रहा है इसका। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है इसका। अगर रिमाइंडर 6 आ रहा है तो इसका तो कैसे करेंगे, तो एक्स, तो 438 यहाँ पर क्वेश्चन एक मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और उसका जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है इसमें, सॉल्यूशन करने के बाद 6 बच रहा है। तो 438 जो इसको हम लिख सकते हैं वो कितना का, 438 को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू ए प्लस 6। ठीक है, तो अगर मैं x a की वैल्यू निकालूं तो 438 माइनस 6 बराबर कितना जाएगा, x इंटू ए। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, 432 बराबर कितना, x इंटू, तो ये हमको फाइंड करना। ठीक है, ये हमारे पास पहले का आंसर निकल 432 निकल गया। ऐसे हम सेकंड वाले का भी कर लेंगे, किसका, 606 का कर लेंगे। किसका करेंगे, 606 का। अगर सेकंड वाले करते हैं यहाँ पर तो कितना, 606 अपॉन क्या करना था हमको, लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास, 6 आ रहा है जी। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, वही x डिवाइड कर लेते हैं x, तो यहाँ पर कितना का 606 डिवाइड बाय b, और यहाँ पर रिमाइंडर जो बचेगा मेरे पास 6 बच रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये रिमाइंडर थ्योरम से, ये जो फॉर्मूला हम कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो 606 बराबर कितना जाएगा, x इंटू बी प्लस 6। इसको 6 को उधर लेके आ जाओ तो यहाँ पे कितना का 600 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना का x इंटू बी। ठीक है, ये आएगा फर्स्ट का और ये आएगा सेकंड का। तो हमको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या बोला हुआ है उसको, हमको एचसीएफ निकालना है इनका। तो एचसीएफ जो हो जाएगा, किसका निकालना है, एचसीएफ निकालेंगे हम किसका, 432 और 600 का, 432 और 600 का। ठीक है, 432 और 600 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 432 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 से कितना, 2 2 जा 16, और यहाँ पर 16 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना का 108, 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारा 54, ये जाएगा। ठीक है, 432 के फैक्टर्स हो जाएंगे इसमें, क्या 2 2 2 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 और 4 और 3 और 3। दूसरा नंबर है में 600, थ्री से करेंगे 25 टाइम, और 5 से करेंगे 5 टाइम, और यहाँ 5 से करेंगे 1 टाइम। तो 600 का फैक्टर क्या आ जाएगा इसमें, 600 का 2 2 2 3 टाइम है, 2 2 2 3 टाइम 3 5 5, सो एक 5 और है इसमें। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में कॉमन देखो, इसमें कॉमन ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, ये कॉमन है, हाँ ये कॉमन है, और 3 भी कॉमन है जी, 5 तो कॉमन है नहीं। तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 3। तो इसका एचसीएफ जो जाएगा तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 8। ये इसका हमने क्या निकाला, एचसीएफ निकाला। ऐसे गाइस ये क्वेश्चन भी है, इसको आप होमवर्क करना, इसको आप घर पर होमवर्क करना, बताना क्लास कैसी लगी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। यार क्लास